श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 की पंचम विचार उत्तित्व कर्म वासना का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हमारी आयु का लाभ क्या है और हानि क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आवर लाइफ और आवर एज और व्हाट इज द हार्म आउट ऑफ दिस? तो दूसरे शब्दों में हमारा जीवन सीमित है, इसकी एक आयु है। इस आयु की समाप्ति नित्य हो रही है, परंतु आयु समाप्ति की प्रक्रिया तो रोकी जा नहीं सकती। इस तो क्या है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु वयः पयम परम न तथा विन्दते क्षेमम कुंचरणाउजम। इस व्यतीत होती आयु से लाभ प्राप्त अवश्य किया जा सकता है। लाभ है भगवान श्रीमन्नारायण हरि के परम कल्याण स्वरूप चरणों की बात। और जो आप लाभ, भौतिक लाभ की बात जो कर रहे हो, आप भौतिक लाभ का आधार आध्यात्मिक लाभ बनाइए, न कि आध्यात्मिक लाभ का आधार भौतिक लाभ को बनाइए। आध्यात्मिक लाभ का आधार भौतिक लाभ को आध्यात्मिक लाभ के ऊपर रखिए। आध्यात्मिक लाभ पहले प्राप्त करूंगा, भौतिक लाभ तो मिलेगा। उस समय आपकी नींव मजबूत बन जाती है। ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक उन्नति से प्राप्त कर लेने से भौतिक उन्नति तो ऐसे पीछे पीछे चलती। मैं आपसे क्या बताऊं, करके देखिए इसको। तो प्रकृति आपकी गुलाम बन जाती है कि यार इसको हम क्या दें, तो हमारी तरफ देखता ही नहीं है। सोने की थाल में परोस दो, लेकिन ये सुख मानता है भगवान को भोग लगाने में। हर जगह पे प्रभु को देख लेता है कि आज इसमें दिया तो नारायण प्रसन्न है, उसमें दिया तो नारायण प्रसन्न है। तो ध्यान दीजिए, बिना प्रयत्न के दुख प्राप्त करने के 1001 उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई बीमारी नहीं चाहता, बीमार होने के लिए और फल स्वरूप दुख पाने के लिए किसी का जोर नहीं। ऐसे ही बिना प्रयत्न के दुख पाना कहना बोलते हैं। बिना प्रयत्न के दुख प्राप्त करने के 1000 उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी बात पर हमारा किसी झगड़ा हो जाए, क्या कोई बता सकता है? नहीं। हमारा बोलने का मतलब कुछ और है, पर समझने वाले का मतलब कुछ और है। बस झगड़ा हो गया, परिणाम तो मन मैला हो गया, दुखी हो गया। यह मानसिक दुख हुआ, परिस्थितिजन्य दुख हुआ, भौतिक दुख हुआ। अच्छे प्रयत्न का हानिपत फल मिला तो इन सब कामों के लिए बेशकीमती जिंदगी आयु को खर्च करना ठीक नहीं है। अरे ठीक नहीं क्या, अकलमंदी नहीं है, मूर्खता है। ऐसा ही सुख का मिलना है। अपना कोई मिल गया, मानसिक सुख है। मनचाही वस्तु किसी प्रयास से मिल जाए, मन चाहा काम हो जाए, फिर क्या पूछना। दैव योग से ये सब होता है। ऐसा इसमें समय चला जाएगा तो भगवान को पाने के लिए कब समय मिलेगा? दैट इज द पॉइंट। बस यही प्रहलाद जी का कहना है। अतः अधिक से अधिक समय भगवान की प्राप्ति के लिए निकालना चाहिए। यही जीवन की आयु की परम उपयोगिता है। अन्यथा ऐसी हानि जिसकी भरपाई संभव नहीं, क्योंकि मानव जीवन दोबारा मिलने का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। प्रहलाद महाराज ने इससे आयु की गणना करके भी समझाया। चलो मान लो मनुष्य औसत आयु 100 वर्ष की है, तो 50 वर्ष तो सोने में निकल गए। 50 वर्ष सो लिए आपने। 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष आपकी जो है कि रात की चले गए। 50 दिन के हुए, रात दिन मिलाई 100 वर्ष की आयु हुई ना। तो 50 वर्ष तो सोने में था, निष्क्रिय रहने में, और या विश्राम करने निकल गए। बचे 50 वर्ष। इसमें से 20 वर्ष बचपन और कुमार अवस्था में निकल गए। बचे 30 वर्ष। उस बचपन कुमार अवस्था में हित अनित का ज्ञान नहीं रहता। 20 वर्ष की अवस्था तक कोई ज्ञान नहीं हित अनित का। स्टूडेंट लाइफ, खेल कूद में ही समय निकल गया, पढ़ने लिखने समय निकल गया। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता कि जवानी कब निकल गई, कब हम 10वीं पास, 11वीं 12वीं पास कर कॉलेज में आ गए। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त लेता है, तब करने धरने की शक्ति नहीं रह जाती। बच गई थोड़ी सी आयु, इसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ लेने वाला मोह है, और घर द्वार की वो आसक्ति है, जिसमें जी इतना उलझ जाता है कि उससे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। और इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं कि केवल इस मूर्खता से वही निकल पाता है जिसे अपनी इंद्रियों को बस में करना आता है। ध्यान दीजिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवान की भक्ति का अभ्यास और आत्मा चिंतन करना अति आवश्यक है।
प्रहलाद महाराज अपने भागवत धर्म के उपदेश में आगे कहते हैं क्या कि कुटुंब के भरण पोषण को धर्म मानकर निर्वाह कर्म करने से हटकर, ठीक है, आप उनको पाल पोस रहे हो, जीव धर्म सम्मत कार्यों को परमात्मा को समर्पण न करते हुए, जीव धर्म सम्मत कार्य को परमात्मा को समर्पण नहीं करता और आसक्त भाव से कुटुंब का पोषण करते हुए दुखी हो जाता है, तो जीव का यह परिवार से भरण पोषण में इंद्रियों की खुली छूट देना ही तो उससे प्रमादी बना देता है कि न यही काम करना है, परिवार को सुख देना है। भगवान प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य से विचलित होकर कुटुंब पोषण की मनोवृत्ति से सभी प्रकार के दुख ही पाता है। दुखों से मुक्ति प्रभु में अनुराग करने से होगी, दुखों में मुक्ति, दुखों से मुक्ति। द लिबरेशन फ्रॉम द sorrow will be achieved only and only by the attachment, by the love, by the affection to the lotus feet of भगवान श्री कृष्ण। और सुखों की अनुभूति वस्तु या जगत या कुटुंब से अनाश्रित का। अब यदि आप कुटुंब से या जगत से डिटेच रहेंगे तो आप विल फील दी हैप्पीनेस, अटैच रहेंगे तो दुख लगेगा आपको, आप डिटेच हो जाइए। फिर देखिए, तो जीव जानता है कि दूसरों का धन चुराना पाप है, जिसका दंड इस लोक में मिलेगा और परलोक में भी मिलेगा, फिर भी कुटुंब की ममता, इंद्रियों के भोग की लालसा प्राणी से चोरी करा ही लेती है। अब प्रहलाद जी, ऐसा व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता। भजन के लिए बिना भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती? अरे औरत के हाथ का खिलौना बनने वाला, पुत्र की ममता की जंजीर बनने वाला, अपने पैरों में डालकर चलने वाला, पुत्र की ममता की जंजीर अपने पैरों में डाल लेता है। विद्वान भी हो तो मूर्ख कहा जाएगा, औरत के हाथ खिलौना बन गया है। धनवान भी होगा तो कंगाल कहा जाएगा। अस्तु भगवान की शरण तभी मिलेगी जब संसार की आसक्ति छूटेगी, क्योंकि अनासक्त प्राणियों के ही भी परम प्रीतम परम गति है। अब आइए प्रहलाद द्वारा भगवत तत्व का, परमात्मा तत्व का निरूपण, इसको समझिएगा। भगवान ही अविनाशी परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड कण कण में व्याप्त है, चाहे स्थावर जंगम प्राणी हो, पंचभूतों से निर्मित वस्तु हो, सूक्ष्म गुणों की साम्यावस्था हो, प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। गुणेषु गुण साम्ये च, गुणों में, गुणों की साम्यावस्था में और गुणवती करे तथा, और गुण से हटकर जो व्यवस्था है उसमें। एके परो ही आत्मा भगवान ईश्वरो वया, वह अविनाशी परमात्मा के रूप में भगवान ही ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। एक एव परो ही आत्मा, परमात्मा के रूप में भगवान ही, भगवान ईश्वरो वया, ब्रह्मांड कण कण में व्याप्त है। गुणवती करे तथा, जो सब में व्याप्त है और सबसे अलग है, वही जो है ब्रह्मांड कण कण में व्याप्त होगा। सब में यदि व्याप्त हो गया और अलग नहीं रहा तो कैसे कण कण व्याप्त माना जाएगा? गुण व्यतिकर भी होना चाहिए उसको। ओ प्रत्यगात् स्वरूपेण दृश्य रूपेण चा स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो ही अनिर्देश्यो अविकल्पिता, केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वरा, केवला अनुभव आनंद स्वरूप, केवल अनुभव आनंद स्वरूप परमेश्वर है। मायांत हित ऐश्वर्यायते गुण सर्गया, माया अंत हित ऐश्वर्य, जिसका ऐश्वर्य जो है वो माया से छुपा हुआ है। ध्यान दीजिए, भगवान केवल आनंद स्वरूप अनुभव स्वरूप है परमेश्वर, माया अंत हित ऐश्वर्य ये गुण सर्गया। गुण सर्ग क्या है? ये प्रकृति। तो भगवान तीन रूपों में उपस्थित है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। क्योंकि ठाकुर सर्व विद्यमान है, अतः उन्हें सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात उन्हें ब्रह्म के परे निरूपण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अपने ब्रह्म रूप से सर्वव्याप्त है। मया ततम इदम सर्वम, यह ब्रह्म श्री कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम,
श्री कृष्ण के बिना ब्रह्म या परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। तो परमात्मा स्वरूप से स्वयं ठाकुर जी दृष्टा है, स्वयं वे ही दृश्य हैं, वही व्यापक है, वही व्याप्य है। वस्तुतः उनमें एक भी विकार नहीं है, वे केवल अनुभव स्वरूप है, आनंद स्वरूप परमात्मा पर एकमात्र परमेश्वर ही है। गुणमय सृष्टि करने वाली माया, गुण सर्गया माया, गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा उनका ईश्वर छिप रहा है। केवलानुभव आनंद स्वरूपा परमेश्वरा मायांतर्हितैश्वर्यम् मायांतहितैश्वर्यते गुण सर्गया, गुणमयी सृष्टि, गुण सर्ग माने सृष्टि, गुणमयी सृष्टि करने वाली कौन? माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिपा हुआ है, छुपा हुआ है ऐश्वर्य उस प्रभु का। अर्थात माया कारण वो समझ में नहीं आ पाते, अविद्या कारण समझ में नहीं आ पाते, अज्ञान कारण भगवान समझ में नहीं आ पाते। माया हटी और उनके दर्शन हो जाते हैं, गंदगी हटी पवित्रता के दर्शन हो जाएंगे, वासना हटी आपका निर्मल स्वरूप सामने आ जाएगा। ये जो चीज़ें हैं जो ढकी हुई रखती हैं उस चीज़ को, उसको हटाना है। ठाकुर जी में तो चरम सत्य की अनुभूति है, सबके भीतर परमात्मा रूप में स्थित हैं, फिर भी वे सत्य है, चाहे वो व्यक्ति रूप में हो या सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में हो। ध्यान दीजिए, चाहे व्यक्ति रूप में हो चाहे वह समष्टि रूप में हो। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल सकती। धर्म अर्थ रूपी पुरुषार्थों की तो आवश्यकता इस लोक के लिए बतलाई जा गई है, अब परलोक के लिए बतलाई गई है धर्म की और अर्थ की रूपी पुरुषार्थ की आवश्यकता। परंतु ये तो गुणों के परिणाम से स्वयं ही मिलने वाले हैं। परंतु मोक्ष का अर्थ है अज्ञान की निवृत्ति, ये है मोक्ष का अर्थ। अज्ञान की निवृत्ति, माया की निवृत्ति, गुणों की निवृत्ति, मन की निवृत्ति और अज्ञान रूपी मोक्ष से निवृत्ति होती, हमारा आत्मा ठाकुर जी रूपी परमात्मा से तादात्म्य हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अतः मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। अभी ठाकुर जी का भजन कीर्तन कथा श्रवण आवश्यक है, जो अज्ञानता से छुटकारा दिला सके। प्रहलाद जी को गर्भ में ही देवर्षि नारद के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। है ना आश्चर्य की बात, गर्भ में ही ज्ञान मिल गया। ब्रह्म ज्ञानी के संपर्क में आप आओगे, चुंबक संपर्क में लोहे के आगे तो उसको घूमना ही है। आपका चित्त परमेश्वर के संपर्क में आ गया, चक्रपाणी के संपर्क में आ गया तो उसको तो घूमना ही है। वो तो उनके इर्द गिर्द ही नाचे, उसको कहीं अच्छा लगेगा ना उसको, उस व्यक्ति को। जैसे हमको कहीं सिवाय ठाकुर जी की चर्चा करने में, उनके स्मरण करने में, चाहे बीमारी हो, चाहे जारी हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे लड़ाई, कुछ भी हो, बस भगवान को देखते हैं। भगवान क्या है, इनकी क्या लीला है, क्या हमसे कराएंगे, हमको बल देंगे तो वही देंगे, बुद्धि देंगे तो वही देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो क्या कहते हैं अपने साथियों के माध्यम से सभी बताते हैं कि अष्टौ प्रकृतया प्रोक्ता त्रय ये ही तद्गुणा। हम अष्टौ प्रकृतया प्रोक्ता, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मनुष्य अहंकार भगवान की 8 शक्तियां हैं। विकारा षोडशाचार्य ही है। समष्टि बुद्धि को महतत्व कहती है, कोई 8 तत्व की अपरा प्रकृति है। फिर वो विकारा षोडशाचार्य ये पुमान एका समन्वयात, और इनके क्या है, इनके विकार 16 है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत और एक मन, पुमान एका समन्वयात। तो जो है 8 शक्तियों जो बताया अभी हमने आपको, अष्टौ प्रकृतियां प्रोक्ता त्रय एव तद्गुणा है। ये मन बुद्धि अहंकार भाव 8 शक्तियां हैं, और इनको जो है, ये जो है तद्गुणा प्रोक्ता तद एव ही तद्गुणा। हम इन्हीं से सब तीनों गुणों का संचरण, तीनों गुणों से अनुस्यूत हैं। ये समष्टि बुद्धि को महातत्व कहते हैं और ये 8 तत्वों को अपरा प्रकृति कहते हैं। भगवान ने गीता में यही चीज कहा, अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति सदा, भूरापनलो वायु खमनो बुद्धिरेव च। प्रकृति 3 गुण, प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि भव विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान।
तो 16 विकार है, मैं बताया आपसे, 10 इंद्रिया, एक मन, पंच महाभूत, इन सब में एक पुरुषत्व अनुस्यूत है, चिदाभास अनुस्यूत है। इसमें इन सब का समुदाय ही देह है। ये 2 प्रकार की है, स्थावर देह, जंगम देह। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का कि यह आत्मा नहीं है, इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। इंद्रिय ये आत्मा नहीं है, अनात्मा है। ये शरीर आत्मा नहीं है, अनात्मा है। ये अंतःकरण आत्मा नहीं, अनात्मा है। इसी अनाथ वस्तु की बात करो तो फिर आत्मा क्या, ये सब बात करो, जो बसता वही तो आत्मा है। 3 गुण आत्मा के नहीं, अपनी भौतिक प्रकृति के हैं। सत्तम रसमिति गुणा बुद्धि न च आत्मना, ये प्रकृति के गुण हैं। सत्व रजतम, आत्मा गुण नहीं है, वो तो गुणातीत है। सत्वेन अन्य तमो हन्यात्, सत्व गुण से दोनों को दबा दीजिए, पराभूत कर दीजिए। फिर सत्वेन सत्वम चैव ही, सत्वगुण है, सत्व गुण दबा दीजिए। सत्व द्वारा राजा और तम, इन 2 गुणों को विजय पानी चाहिए। और तदनंतर सत्वगुण की शांत वृत्ति के द्वारा, शांत वृत्ति के द्वारा सत्वगुण की उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर, निर्विकार, चिन्मय, अव्यय परमात्मा का सर्व अनुभव करना चाहिए। आइए, 25 तत्वों का समुदाय है। भौतिक तत्व शक्ति 24 तत्वों में विभाजित है। जीव अकेला है, लेकिन शरीर तो कई भौतिक तत्वों का संगठन है। इसकी पुष्टि इस तत्व से हो, जैसे जीव भौतिक तत्वों के संगठन को छोड़ देता है तो मुर्दा शरीर मात्र पदार्थ का ही निरासंगठ रह जाता है जीव के छूटते ही। क्योंकि जीवन देने वाली चैतन्यांश प्रकृति दूसरे से कोई जीवन दान करती है, ताकि जीव अपने कर्मों के अनुसार विविध सुख दुख भोगता है। समझना चाहिए कि परमात्मा एक है, आत्मा एक, पर जीव अनंत है। क्योंकि कर्मश योनियों की उपाधि अनंत है। परमात्मा का व्यष्टि रूप ही तो जीवात्मा है। हर बॉडी में अलग अलग जीवात्मा हो गया। ध्यान दीजिए, हर झाड़ में जो आम लगा, अलग अलग आम अलग अलग आम, तो वो जीवात्मा हो गया। अब बीज रूप से आप देखिए, बीज अलग अलग नहीं, बीज तो एक ही है। तो भौतिक शक्ति 24 तत्व में, जब वो आम में वो बीज है तो वो क्या बन गया, वो व्यष्टि बन गया। शरीर में जो जीवा है तो वो व्यष्टि बन गया। और वैसे समष्टि रूप बीज है भगवान का, वो बीज समष्टि से आया हुआ बीज है। 25 तो भौतिक शक्ति 24 तत्वों में विभाजित है। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 20 महतत्व, मन बुद्धि अहंकार 24। अब वो जो जीवात्मा 25 तत्व हो गया, और इन सबके ऊपर परमात्मा और भगवान 26वें तत्व है। जब कोई इन 26 तत्वों को जान लेता है तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। ध्यान दीजिए, 25 तत्वों का समुदाय ही देह है। जीवात्मा की 2 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थावर शरीर का जीवात्मा और जंगम शरीर का जीवात्मा। 5 स्थूल तत्वों से बना स्थूल शरीर तथा 3 मन, 3 पंच तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर तथा 3 मन बुद्धि अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि अहंकार से बनता है माइनर बॉडी। इन्हीं भी आत्मा भी है, इसे खोदना चाहिए। उसे खोदने के लिए नीति कहते हुए कि अंतःकरण आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, इतनी भी अनाथ वस्तु आत्मा नहीं। इस प्रकार अनाथ वस्तुओं का बात करते हुए आत्मा को देखना चाहिए। जिस तरह जिज्ञासु को पदार्थ से आत्मा को पृथक कर लेना चाहिए, जैसे स्वर्ण की खदानों से में पत्थर के साथ मिले हुए सोने को उसको जानने वाले वहीं खो देते हैं जहाँ सोना होता। फिर सोने के साथ मिले पत्थर का विश्लेषण कर सोने की परीक्षा के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं, HNO3 का। इसी प्रकार शरीर के भीतर आत्मा ढूंढने के लिए मनुष्य को सारे शरीर का विश्लेषण करना चाहिए। जब हम शरीर का विश्लेषण करें तो पूछें क्या हमारा शरीर आत्मा है, क्या हमारी उंगलियां आत्मा है आदि। सब इस प्रकार हमें एक करके सारे भौतिक तत्वों एवं शरीर में इन तत्वों के मेलों का नकार देना चाहिए। वे आत्मा नहीं, यही नीति से तात्पर्य है। ये हमारी उंगली आत्मा नहीं, ये हमारा सिर आत्मा नहीं,
और इन सारे भौतिक तत्वों, शरीर में तत्वों के मेलों का नकार देना चाहिए। आत्मा तब नीति नीति यही तब कोई कुशल और आचार का अनुगुण करने वाला समझ पाता है कि वह शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा है। नीति नीति पदार्थ को नकारने की विधि, नीति नीति पदार्थ को नकारने की विधि है। तो अन्वय व्यतिरिक्त पद्धति से आत्मा को जान लेना चाहिए। अन्वय माने प्रत्यक्ष और व्यतिरेक माने अप्रत्यक्ष। अन्वय माने प्रत्यक्ष और व्यतिरेक माने अप्रत्यक्ष। जैसे लकड़ी में अग्नि अनुगत है, अनुस्यूत है, और अग्नि पृथक भी है, दिखाई नहीं पड़ती, अप्रत्यक्ष हो गई तो व्यतिरेक हो गया, और अनुगत है माने अन्वय हो गया लकड़ी में। उसी प्रकार से लकड़ी जल जाने से अग्नि का समाप्त नहीं होता। यह अन्वय व्यतिरेक की पद्धति है। इसी घड़े के फूटने से आकाश कोई लेना देना नहीं है। शरीर रूपी कांटे के जल जाने से उसकी धारण करने वाली जीवात्मा ब्रह्म के साथ हमेशा तादात्म्य बनाए रखता है। तो ध्यान दीजिए, प्रहलाद महाराज ने अपने गुरुदेव से जो सीखा हुआ ब्रह्म जितना निर्माण करते हुए कहा कि आत्मा भीतर है तभी तो शरीर बढ़ता है, सिर बढ़ता है, हाथ पैर बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं। भृगु 73 उपनिषद में मंत्र है। भृगु अपने पिता वरुण मुनि के पास जाकर पूछता है कि भगवान मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। अतः भगवो अधीहि ब्रह्मेति, भगवो हे भगवान अधीहि मुझे ब्रह्म का अध्ययन कराइए, मुझे ब्रह्म का तो अधीहि ब्रह्मेति। तब वरुण मुनि ने कहा अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति। अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वाक, ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती। ये तो वह जिससे सारे प्राणी जो है उत्पन्न होते हैं और सारे प्राणी पलते हैं, यद प्रयंती अभिशमिशति, इससे जो सब प्राणी का नाश हो जाता है, तद विजिज्ञासा तद ब्रह्मेति। अर्थ क्या है कि प्राण नेत्र श्रोत्र मन वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वारा इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है, सब में। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि वे प्रत्येक दिखाई देने वाले सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर जीते हैं, जीवन उपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको जानना चाहिए वही ब्रह्म है। तो प्रहलाद महाराज ने भी अपने गुरु सेवर से सीखा था, यही था कि आत्मा भीतर है शरीर के, तभी तो शरीर बढ़ता है, सिर बढ़ता है, हाथ पैर बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं। मृत बालक नहीं बढ़ता कि उसमें आत्मा विद्यमान नहीं है। यदि शरीर के सतर्क अथवा तत्पूर्ण तरीके से आत्मा का सूर्य न दिखे तो यह ज्ञान ही है। आत्मा एक बाल के अग्रभाग के एक बाल तोड़ लीजिए सिर का, उस अग्रभाग तोड़ लीजिए कि 10,000वें भाग इतना छोटा है। अतः व्यक्ति जब शरीर को रसायनों की मेल से बढ़ने वाला मान लेता है तो वह आत्मा को ढूंढ नहीं सकता। किंतु विधान है बताते हैं कि रासायनिक मेल से प्राण नहीं होता। प्राण तो आत्मा तथा परमात्मा। प्राणो या एष सर्वभूत विभाति, शरीर प्राण के आधार बढ़ता है। प्राण को प्राण देने वाला महाप्राण, ये न प्राणा प्रणति, वो महाप्राण से प्राण को प्राण मिलता है। इससे प्राण सत्ता स्फूर्ति पाता है, वो है आत्मा। वृक्ष में लगा फल वृक्ष की उपस्थिति कारण ही बढ़ता है और उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं: जन्म, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, अनुष्ठान। शरीर की भी यही स्थिति है। यदि वृक्ष न हो तो फल के बढ़ने तथा परिपक्व होने का प्रश्न नहीं उठता। तो शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा है। इसे समझने के लिए शुद्ध बुद्धि से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय पर विचार करना चाहिए, उतावली नहीं करना चाहिए। ये आत्मदर्शन जो हमने भी पढ़ा, समझा, जाना प्रहलाद जी के माध्यम से, कल इसका हम और विस्तार करेंगे और आगे कथा को बढ़ाएंगे। आज यही विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।